नमस्कार, मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं बेधड़क खबर। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। चुनाव की तारीख आने के बाद राजनीतिक माहौल में अब हलचल दिखने लगी है, जो कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ हद तक दिखे थे। यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव की खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन के बाद, मतलब कि जो 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया गया था, इसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। साथ ही इसे लद्दाख को विभाजित कर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो इसके बाद जो चुनाव हो रहा है तो उसमें कई चेंजेस दिखेंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव हमेशा से देश के बाकी हिस्सों के से अलग मिजाज के रहे हैं। इसमें ऐसे कई असामान्य कारण शामिल रहे हैं जो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते रहे। इसमें सबसे प्रमुख है चुनाव के दौरान सुरक्षा की स्थिति। सुरक्षा कारणों से पिछले चुनाव में लोगों की भागीदारी को प्रभावित किया था। हालांकि हाल ही में लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान की उम्मीदें बढ़ाई हैं कि विधानसभा में भी अच्छी तरीके से चुनाव हो सकेगा और वहां पे लोग भागीदारी लेंगे। जम्मू में कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का गठबंधन एक दिलचस्प मुद्दा बना हुआ है। वक्त की नजाकत भांपते हुए खुद विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं और वहां पे पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी इस समय एक बड़ा चेहरा बनी हुई है, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो राजनीति में कदम रखने के लिए तैयार है। जानकारों की माने तो जम्मू कश्मीर में कोई भी पार्टी बहुमत से चुनाव जीतने के काबिल है ही नहीं। यहाँ तक कि भाजपा भी खुद से जम्मू कश्मीर में बहुमत नहीं हासिल कर सकती है। किसी पार्टी का कश्मीर संबंध में अच्छा होल्ड है तो किसी का जम्मू में है, और इसके मद्देनजर गठबंधन करना सभी पार्टियों की मजबूरी बन जा रही है। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में एनसी यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने कश्मीर की 3 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी ने जम्मू की 2 सीटों पर अपनी जीत बरकरार रखी थी। अब सवाल ये है कि क्या यही वोटिंग पैटर्न विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी लोकसभा चुनाव में जैसा वोटिंग पैटर्न था यही विधानसभा चुनाव में अगर होता है और उसमें ज़्यादातर लोग भागीदारी लिए थे तो अब विधानसभा चुनाव में देखना होगा। वहीं 19 अगस्त को पीडीपी ने दक्षिण कश्मीर के कई विधानसभा क्षेत्रों के लिए 8 निर्वाचन क्षेत्र प्रभारियों के नाम की घोषणा की थी। वहीं इस बार महबूबा मुफ्ती चुनाव मैदान में नजर नहीं आएंगी, क्योंकि जो भी उन्होंने लिस्ट जारी किया उसमें उनका नाम नहीं था। उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला लिया। चुनाव के पहले ही पीडीपी को बड़े 2 झटके लग चुके हैं। मंगलवार को जम्मू कश्मीर की दूसरी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी मानी जाने वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी को एक के बाद एक 2 बड़े झटके लगे। पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सुहेल बुखारी और दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल से डीडीसी सदस्य हरबख्श सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। जम्मू कश्मीर एक ऐतिहासिक चुनाव जंग की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ के प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ियों पर ध्यान दिए जाने के अलावा चुनाव पूर्व गठबंधन की संभावना और उन महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करना जरूरी है जिसके आसपास यह चुनाव लड़ा जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।